नमस्कार। हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। कहानी शब्द सुनकर आपको याद आता होगा कि आपकी दादी नानी आपको बचपन में कहानियां सुनाती थी। उनके जमाने में वो किस्से सुनाते होंगे जो बेहद लोकप्रिय थे। अब ऐसा ही एक स्पेशल एडिशन लेकर हिंदुस्तान नाउ पर मैं हाजिर हूं आपके सामने। कहानी के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे हरियाणा के चौटाला परिवार के महम कांड की। हरियाणा का चौटाला परिवार जो राजनीति में स्थापित है, उस चौटाला परिवार खूनी उपचुनाव। जी हाँ बिल्कुल, क्या आपने सुना था कभी कि चौटाला परिवार के हाथ खून से भी रंगे थे? आज कहानी के इस पहले एडिशन में, इस कहानी के ब्लैक एंड व्हाइट एडिशन में हम आपके सामने यही रखने वाले हैं। इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होती है 1987 से, जब चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिलता है। आपको बता दें, देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उस समय, और हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद से देवीलाल ने, चौधरी साहब ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाने का फैसला चौधरी देवीलाल ने ले लिया था। 1987 की मैं बात कर रहा हूं। 1987 में जब ये फैसला ओपी चौटाला के लिए चौधरी देवीलाल ने लिया, तो उन्हीं के बेटे चौधरी रणजीत चौटाला ने बगावती तेवर दिखा दिए। यानी कि ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई रणजीत चौटाला ने बागी तेवर दिखाई। रणजीत चौटाला कांग्रेस में शामिल हो गए और यही पड़ी थी चौटाला परिवार पहले को। आपको बता दें कि चौटाला परिवार मूल से हरियाणा का रहने वाला नहीं। चौटाला परिवार राजस्थान से हरियाणा में आया था। पंजाब हरियाणा के बंटवारे के बाद उन्होंने अपनी सियासी रणभूमि को हरियाणा के सिरसा बनाया, एलनाबाद, जिसके बाद वो हरियाणा की राजनीति में स्थापित रहे। लेकिन आपको बता दें कि ओपी चौटाला 1987 में जब मुख्यमंत्री बने, तो उसके 5 महीनों के अंदर विधानसभा से चुनकर उन्हें आना था, यानी कि विधायक चुनकर उन्हें आना था। ऐसे में कोई सीट खाली नहीं थी, और जो सीट खाली हुई थी वो थी चौधरी देवीलाल की सीट, महम की सीट, जहां पर उपचुनाव होना था। चौधरी देवीलाल के समर्थक चाहते थे कि महम की सीट से चुनावी मैदान में देवीलाल के खासम खास रहे आनंद सिंह दागी को टिकट दिया जाए। लेकिन चौधरी देवीलाल अपने पुत्र मुंह में दिखाई दिए। चौधरी देवीलाल ने आनंद सिंह दागी को टिकट ना देकर अपने बेटे ओपी चौटाला को चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद खापों ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया और चुनावों में ओपी चौटाला के खिलाफ वोट करने की अपील। आपको बता दें, इसी के साथ जब मतदान हुआ तो जगह जगह पोलिंग बूथों से हिंसा की तस्वीरें सामने आई, घटनाएं सामने आई, जिसके बाद कुछ पोलिंग बूथों पर मतदान जो था वो टल गया। मतदान की तारीख आगे बढ़ा दी गई कुछ पोलिंग बूथों पर। लेकिन जब बाद में उन बूथों पर चुनाव हुआ तो फिर से लड़ाई झगड़ा हिंसा दिखाई, जिसके बाद वो पूरा का पूरा चुनाव रद्द कर दिया गया। आपने इससे पहले नहीं सुना होगा, ये पूरा का पूरा चुनाव, महम उपचुनाव रद्द कर दिया। जी हाँ बिल्कुल। इसके दौरान ओपी चौटाला के ऊपर मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी मशीनरी का उपयोग करने के आरोप भी लगे और चुनाव में प्रॉपर धांधली के गंभीर आरोप लगे। आपको बता दें, इस पूरी घटना में, महम कांड में सामने जो नाम आया वो था ओपी चौटाला के बेटे अभय चौटाला का। अभय चौटाला के ऊपर संगीन आरोप है। आपको बता दें कि महम चुनाव के दौरान तकरीबन 10 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से कुछ निर्दलीय कैंडिडेट थे। चुनाव आयोग बेहद सख्त होता हुआ तब दिखाई दिया था। मामला मीडिया में आया तो ये सुर्खियां बनती चली गई, और सुर्खियां बनती चली गई तो देश के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के ऊपर ये दबाव पड़ने लगा कि उनके बेटे ये कैसी सियासत कर रहे हैं, और इसीलिए उन्हें अपने उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। हालांकि मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है जो डेटा आप देखकर चौंक जाएगा, जानकर
चौंक जाएगी। सामने रखने वाला ये मेरी टीम ने मुझे दिया है और यहाँ पर मुझे साफ तौर पर बताया गया है कि ओपी चौटाला को इस्तीफा देना पड़ गया था क्योंकि वो विधायक चुनकर नहीं आए थे। कहानी में बात अब आगे ये बढ़ती है कि कुछ दिन बाद हुए चुनावों में फिर से एक निर्दलीय कैंडिडेट की मौत। आरोप अभय चौटाला पर लगता है। ओपी चौटाला के छोटे बेटे हैं चौटाला। ऐसे में जब ये कहानी आगे बढ़ती है तो उसके बाद ये बात और आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे कि ओपी चौटाला को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन वो कुछ समय बाद फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन 5 दिन बाद ओपी चौटाला को फिर से इस्तीफा देना पड़ा। आपको बता दें, इसके बाद 1991 में तीसरी बार ओपी चौटाला मुख्यमंत्री बने। कहानी में सस्पेंस इससे आगे है। आपको बता दें कि इसके बाद हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन लगने का कारण भी महम का कारण था। आपको बता दें, चौटाला परिवार की सियासत ओपी चौटाला के हाथ में जब से आई थी, तब से हरियाणा खून का खुलेआम खेल चुनावों में चलता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद 5 साल तक पहली बार 1999 में सरकार, 2000 में सरकार लगभग बनी, जिसके बाद ये सरकार पूरे 5 साल चली। लेकिन 2000 और 2001 के तकरीबन जो शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ, कांग्रेस की सरकार आते ही वो उजागर हुआ और ओपी चौटाला और वही अजय चौटाला जो कि दुष्यंत चौटाला के पिता हैं, उनको जेल की सजा सुनाई गई। जिसके बाद आईएनएलडी का सत्ता से सूखा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, 2004 में आईएनएलडी की बड़ी हार, 2009 के विधानसभा चुनावों में आईएनएलडी को 31 विधानसभा सीटों पर जीत थी। 2004 में आईएनएलडी को 17 सीटें मिली। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तब आई जब 2018 में दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट करने के लगातार ये दावे वादे किए जा रहे थे और उनके समर्थक मांग कर रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या आई कि ओपी चौटाला ने अपने पोते दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को पार्टी से निष्कासित कर दिया पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए। जिसके बाद 2018 में जेजेपी, जन नायक जनता पार्टी का जन्म होता है और 2019 के विधानसभा चुनावों में आईएनएलडी 1 सीट जीत पाती है और जेजेपी 10 सीटें जीत जाती है। हालांकि मौजूदा स्थिति में आईएनएलडी जो है वो 2 सीटों पर तो है, लेकिन जेजेपी का तो खाता भी नहीं खुला। एक बात साफ, चौटाला परिवार का ये महम कांड जो था, उसके बाद चौधरी देवीलाल की छवि को ऐसा नुकसान पहुंचा था जिसकी वो भरपाई मरते दम तक नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके बेटे ने ऐसे कारनामे कर दिए थे जिसके बाद वो हर किसी से मिलने में थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते थे, क्योंकि हरियाणा की खूनी सियासत लाने वाला व्यक्ति ओपी चौटाला को माना जाता है। कहानी के अगले एडिशन में हम बात करेंगे हरियाणा में वोट चोरी पर।